अरविंद केजरीवाल सरकार ये दावा करती है कि उसके स्कूल और अस्पताल विश्व स्तरीय हैं। क्या है इनकी ज़मीनी हकीकत, इन दावों का क्या है सच? आइए पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि इन दावों की क्या है सच्चाई। आइजम्स टीम जब दिल्ली के अलग अलग सरकारी स्कूलों की समीक्षा करने गई तो हमें ये दिखाई दिया कि दिल्ली सरकार ने अपने 10 साल के शासन में दिल्ली के स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। आज दिल्ली का हर गरीब बच्चा आधुनिक से आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्कूलों में पढ़ रहा है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों का आधारभूत ढांचा बेहतर है, जहां आज स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, होम साइंस लैब और स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ये दावा करती हैं कि बीते 10 सालों में दिल्ली ने शिक्षा के क्षेत्र में जितनी प्रगति की है, संभवतः इतना काम शिक्षा के क्षेत्र में कभी नहीं हुआ था। वे कहती हैं कि दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 22,711 नए क्लासरूम बनाए, जो अत्यधिक आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। 14 नए स्कूलों का भी निर्माण किया जा रहा है, जो दिल्ली के भिन्न भिन्न कोनों में मौजूद हैं। दिल्ली सरकार का ये लक्ष्य है कि दिल्ली के हर वर्ग के बच्चे को सबसे बेहतर शिक्षा सबसे कम खर्च में उपलब्ध कराई जाए और उनके भविष्य को उज्जवल बनाया जाए। दिल्ली सरकार ने शिक्षा नीति में भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और आज हैप्पीनेस करिकुलम, देशभक्ति करिकुलम और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम जैसे कार्यक्रमों को भी प्रारंभ किया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के अंदर एक नई दृष्टिकोण को पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली सरकार अपने शिक्षकों को अत्यधिक आधुनिक प्रशिक्षण के लिए विश्व के अन्य देशों में भेज रही है, जहां उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों का आज प्रदर्शन हर क्षेत्र में बेहतरीन है। पहली बात तो ये दावा नहीं, प्रमाण के साथ मैं आपको दिखा सकती हूँ। आप अभी कहेंगे तो मैं आपको लेकर चलूंगी यहाँ जो हमने विश्व स्तरीय स्कूल और हेल्थ मॉडल क्रिएट किया, जिसकी सराहना ना सिर्फ दिल्ली वाले करते हैं, बाहर भी इंटरनेशनली भी बहुत प्रेज होता है, क्योंकि हमने ऐसा काम किया है। दिल्ली सरकार अपने बजट का लगभग 26% एजुकेशन पे खर्च करती है। स्कूल की जो हमने काया पलट की है, अब तक शायद करीब लगभग 25,000 स्कूल्स क्लासरूम्स हम ऐड कर चुके हैं, जो अब तक का हाईएस्ट नंबर है। 54 स्कूल्स अपग्रेड हो चुके हैं, चाहे वो सिलेबस के माध्यम में हो, चाहे वो टीचिंग मेथड्स में हो। क्रिटिकल थिंकिंग वाले स्टूडेंट्स क्रिएट कर रहे हैं हम। यही सूरत हाल दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था का भी है। आज दिल्ली में प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिकों का एक जाल विकसित किया है, जिसमें 500 से अधिक मोहल्ला क्लिनिक आज लोगों की सेवाओं में उपलब्ध हैं। और जब आइजम्स की टीम मोहल्ला क्लिनिकों की समीक्षा करने गई तो हमें ये दिखाई पड़ा कि मोहल्ला क्लिनिक लोगों की सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुफ्त इलाज, दवाइयाँ और 212 प्रकार की मेडिकल जांचों की सुविधाएं उपलब्ध हैं और लोग उनकी सेवाओं से संतुष्ट भी हैं। पूर्ण मोहम्मद हम संतुष्ट हैं, पूरा संतुष्ट हैं। मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं। हम कहीं प्राइवेट में जाते हैं तो 500 रुपये फीस है, वहाँ पे जाते हैं सुबह 8:30 बजे खुल जाता है, अपना दवाई लो, ऑटो चलाने चले जाओ, बच्चे हमारे पास में चले जाते हैं। बहुत कुछ किया केजरीवाल जी ने और हमें उम्मीद है कि इससे बेहतर वो करेंगे दिल्ली के लिए। विपक्ष अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में किए गए काम को खोखला बताता है और कहता है सिर्फ इमारती तौर पर काम हुआ है, वास्तविक तौर पर न शिक्षा में कोई सुधार हुआ है और ना ही स्वास्थ्य में कोई सुधार हुआ है। देखिए, बाहर से लीपा पोती करके आपने स्कूल को सजा तो दिया, लेकिन अंदर शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर आपने नहीं किया। आपने टीचर नहीं बढ़ाए, आपने जो गेस्ट टीचर थे उनको निकालने का कार्य किया। आज इतने सारे टीचर जो गेस्ट टीचर बन के आते हैं वो बाहर बैठे रहते हैं, उनको नौकरी नहीं है। अरविंद केजरीवाल के दावे और विपक्ष के आरोप दोनों को सुनने के बाद जब आइजम्स की टीम ने समीक्षा करी तो हमें ये दिखाई पड़ा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास तो हुआ है, लेकिन आगे और भी काम करने की गुंजाइश बाकी है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो दावा करती है कि उसके स्कूल और अस्पताल विश्व स्तरीय हैं, समीक्षा करने के उपरांत ये पता चलता है कि हाँ, आधारभूत ढांचा बहुत हद तक
आज दिल्ली में तैयार हो चुका है। दिल्ली के स्कूल भी बेहतर हैं और अस्पताल भी बेहतर हैं। और अब ये दिल्ली की जनता तय करेगी कि दिल्ली में आने वाले 5 साल में अरविंद केजरीवाल को पुनः मौका मिलेगा या नहीं। ये दिल्ली की जनता के हाथों में है। मैं कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ अंकित यादव।